Ask MBA. My name is Sneha, and today in this video, I'm going to talk about the exams which are left and we should be targeting if you are planning to get into the top business school this year itself. सबसे पहली चीज कि कैट का एग्जाम नवंबर मंथ में आ चुका है, हमें डेट्स भी पता है कि 26 नवंबर को आने वाला है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा हो गया गिव अप कर रहे हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सब कुछ किया था, जब मॉक देने की बारी आ गई तो लगा कि अरे यार स्कोर नहीं आ रहा है, इतनी सारी पढ़ाई कर ली बट स्कोर ही नहीं आ पा रहा है। तो गाइस व्हाट इज द रीजन कि आपको स्कोर नहीं आ पा रहा है, क्यों आप डर रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आप में से ऐसे कई जन रहेंगे जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है बट एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई और रेगुलरली और कंसिस्टेंटली हो नहीं पा रही है। गाइस सबसे पहली चीज है, जो भी आपने पढ़ाई की है अब तक कैट एग्जाम के लिए, आपको पता है कैट का जो एग्जाम है वो आपका आने वाला है नवंबर में। 26 नवंबर डेट आ चुका है, राइट? नाउ यू आर इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर बाकी है एंड नवंबर में आपका एग्जाम है, दैट टू इन दी एंड 26 को। ऑलमोस्ट वी आर इन द फर्स्ट मंथ ऑफ सितंबर, राइट? फर्स्ट वीक ही है। तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए गाइस? हमें पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो हमें आता है, राइट? सबसे पहली चीज वो है। सबसे बड़ा सरदर्द चीज आती है मैथ्स का, यानी क्वांट का। क्वांट नहीं हो पा रहे, कैलकुलेशंस नहीं हो पा रहे, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। पढ़ाई कर रहे थे तो गाइस एक चीज सबसे पहले दिमाग में डाल दो कि प्रैक्टिस करते रहो। बहुत टाइम ऐसी चीजें होती हैं कि हमने समझो एक टॉपिक ले लिया, फॉर एग्जाम्पल समझो मैं ज्योमेट्री कर रही थी आज के दिन, उसके 2-3 दिन बाद मैं भूल गई कि क्या कैलकुलेशन से क्या नहीं, मैंने तीसरा टॉपिक ले लिया, समझो पीएनसी ले लिया सेकेंड, उसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया और मैं भूल गई ज्योमेट्री और पीएनसी में क्या पढ़ाया गया था। तो रोज एक चीज डेली बेसिस पे करो कि स्टार्टिंग का जो 1 आवर है इसके अंदर आप फोकस कर रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आप पहले कर चुके हो उसको रिवाइज कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि एक नोटबुक के अंदर आप सारे नोट्स लिख रहे हो, सब कुछ लिख रहे हो उसके अंदर, और वो नोटबुक आप डेली 1 घंटे के लिए सिर्फ लैप्स मतलब एक एक करके आप यू जस्ट गोइंग थ्रू इट, ताकि आपको लूप में रहे कि आपने जो किया है, मैंने किया था, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ, मुझे ये चीज आती है। खुद को एफर्मेशंस दीजिए। हम लोग ना काफी चीजें डर लगता है यार कि वो चीज कर ली है बट अभी याद नहीं है, नहीं हो पाएगी। तो जब आप खुद अपने नोट्स को गो थ्रू करोगे ना तो आप में खुद में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार ये कैलकुलेशंस मुझे आती है, चैप्टर मेरा हो चुका है, आई जस्ट नीड टू अगेन गो थ्रू इट। तो ये जो है आप अगर आप डेली 1 घंटे के लिए अगर ये चीज करते हो तो आपको नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है। गो थ्रू योर नोट्स, गो थ्रू योर नोटबुक। दिस आई हैव बीन टेलिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, मेक श्योर यू आर डूइंग दिस स्पेसिफिकली फॉर क्वांट्स। इसके अंदर आपके 2 ही चीजें आती है कि आपको मेनली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे करना है, इसके अलावा तो और कुछ आने नहीं वाला, राइट? तो इन चीजों के लिए रिवीजन करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है? सितंबर और अक्टूबर का मंथ है, आपको अभी सितंबर के मंथ में सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके हो चुके हैं बेसिक, वो आप गो थ्रू कीजिए एंड सॉल्व प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। एटलीस्ट 2 घंटा आप डेली इस चीज पे डालिए, पूरा आपको सितंबर के मंथ के अंदर। प्लस आपको इसके अंदर देने हैं टेस्ट। जब आप टेस्ट देते हो तब आपको समझ में आता है आप किस लेवल पे हैं, कितना और इम्प्रूवमेंट करना है, किस चीज, कौन से क्वेश्चन से मुझे इश्यूज आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप वो लूप में रहोगे, कभी भी गिव अप करने का मन करता है, गो थ्रू दिस। जो नोट्स है उसके अंदर जाके देखो, आपने ही वो चीज की हुई है, आपने ही सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व किए, एवरीथिंग यू हैव ओनली डन इट, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट अगेन सो दैट योर कॉन्फिडेंस डजंट गो डाउन। तो ये चीज आप पूरा ये मंथ कीजिए। अक्टूबर के मंथ में लास्ट ईयर के जितने भी सॉल्व पेपर्स हैं जो कैट के अंदर आ चुके हैं, जो आपके 2021, 22 के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब गो थ्रू कीजिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम दैट। एंड इसके साथ आपको देने हैं मॉक्स। मॉक्स जब आप दोगे तब आपको समझ में आएगा क्या नहीं है और क्या क्या क्वेश्चंस है या क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको फिर से रिवाइज करने। मेन आपका बेस यहीं पे है गाइस। गिव अप करने का कभी भी मन करे, एक चीज ध्यान रखना, आप ही हो जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और फिल द फॉर्म, एवरीथिंग इज डन। जस्ट बिकॉज मॉक्स के अंदर स्कोर नहीं आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट होने वाला है, मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही है, फिर से बैक टू स्क्वायर वन,
वो चीज़ों पे जब आप जाओगे ऑटोमेटिकली आपको वो रियलाइजेशन होगा। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, आई डोंट वांट टू गिव कैट एग्जाम, देयर आर मेनी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स विच आर देयर, जैसे आपका स्नैप आता है, सीमैट आता है, सीईटी आता है। इन सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। बट गाइस, कैट के एग्जाम पे गिव अप मत कीजिए, 3 महीने बाकी है पूरे, यहाँ पे 30 डेज आपके पास है, प्लस आपके 30 डेज अक्टूबर के, प्लस नवंबर का भी आपका पूरा महीना, ऑलमोस्ट 90 डेज है यार। 90 डेज बहुत होता है, जस्ट इमेजिन 24 कितना ज्यादा कैलकुलेशन अगेन, राइट। तो जस्ट फोकस ऑन क्लियरिंग कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट 2 आवर्स, और जब भी गिव अप करने का मन करे, अगेन तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ मैं, रिवाइज कीजिए, आपके नोट्स के थ्रू जाइए, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। To know such more tips and ideas regarding CAT examination and other examination, make sure कीजिए कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो, and also you can visit us on any of our centers in Mumbai, in Thane, in Pune at FC Road. We are there, and get in touch with us with the numbers which are given below. Thank you so much.